एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके भारत। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है मिशन चंद्रयान 3। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश भारत ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान को लॉन्च किया था। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए और यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। जो मिशन चंद्रयान 3 है इसे कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला इंपोर्टेंट पॉइंट है, चंद्रयान भारत का एक अंतरिक्ष मिशन था। चंद्रयान क्या था? भारत का एक अंतरिक्ष मिशन था। चंद्रयान 3 मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मिशन 14 जुलाई को सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुरू हुआ था। और इस मिशन में एक लैंडर और एक रोवर का प्रयोग किया गया था। इस मिशन में किस किस का प्रयोग किया गया था? एक लैंडर का और एक रोवर का प्रयोग किया गया था। इसमें ऑर्बिटल का प्रयोग नहीं किया गया था। तो ये कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कहाँ? सतीश धावन स्पेस सेंटर में लॉन्च किया गया था, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर का प्रयोग किया गया था। इसके लैंडर में 23-24 अगस्त को चंद्रमा के पास पहुंचने की उम्मीद थी। जो लैंडर था उसमें कब तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी कि 23 से 24 अगस्त तक वह चंद्रमा के पास पहुंच जाए, ये उम्मीद जताई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। हाल ही में जो चंद्रयान 3 था उसे कौन से रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया। तो उस रॉकेट का क्या बताना है? नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कौन सा रॉकेट है? LV-M3-M4। कौन से रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था? LV-M3-M4 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है LV-M3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका फुल नेम है। LV-M3 का फुल नेम क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये देश का सबसे भारी रॉकेट है। ये देश का सबसे भारी रॉकेट है। कौन सा? LV-M3। इसका कुल वजन है 640 टन। इसका टोटल जो वेट है वो कितना है? 640 टन यानी 5,80,000 किलोग्राम से भी ज्यादा। मतलब 5,80,000 किलोग्राम से भी ज्यादा इसका वजन है। और इसकी कुल टोटल जो लंबाई है वो 43.5 मीटर है। कितनी है? 43.5 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। जबकि इसके जिस हिस्से में विस्फोट ईंधन रहता है, मतलब जिस हिस्से में विस्फोट ईंधन रहता है उसका जो व्यास है वो टोटल कितना है? उसका व्यास है 5 मीटर। उसका टोटल व्यास है। और इसका टोटल जो भार है, वजन है, वो कितना है? 3,900 किलोग्राम इसका टोटल वजन है। 3,900 किलोग्राम इसका टोटल क्या है? वजन है। तो इससे जुड़ा हुआ इंपोर्टेंट पॉइंट है और इन सारे पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलें, क्योंकि इन सभी पॉइंटों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर किस जगह? चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? किस टाइम उसने लैंड किया था? तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था? मिशन चंद्रयान 3 जो है उसे कहां से लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे अभी अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, फिर भी मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से जो मिशन चंद्रयान 3 उसको लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से। इसके बाद नेक्स्ट इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि इससे जुड़ा हुआ जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है।
तो सबसे पहला पॉइंट है भारत का तीसरा मून मिशन। भारत का जो तीसरा क्या है, मून मिशन। चंद्रयान को मून मिशन के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ये कहां से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया था। कहां से? जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया था। और शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर, कितने बजे? 2:35 पर इसे लॉन्च हुआ था, मतलब 2:35 पर ये लॉन्च कर दिया था। इसके बाद चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। किसका? चंद्रयान 2 का। और जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता को प्रदर्शित करता है। लैंडिंग और रोविंग की किस क्षमता को प्रदर्शित करता है? एंड टू एंड क्षमता को प्रदर्शित करता है। कौन सा? चंद्रयान 3 जो है वो किसका अनुवर्ती है? चंद्रयान 2 का। इस बात को ध्यान रखना है कि 3 किसका अनुवर्ती है? 2 मिशन का। और जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर की एंड टू एंड क्षमता, कौन किसकी? लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया? जो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था तो टोटल उसमें कितना खर्चा आया था उसके बारे में बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 615 करोड़ रुपए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में टोटल खर्चा आया था। कितना आया था? 615 करोड़ रुपए का। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है चंद्रयान फर्स्ट को जब हमने लॉन्च किया था, चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था तो उसमें टोटल खर्चा आया था 386 करोड़ का टोटल खर्चा आया था। जब सेकंड को लॉन्च किया गया था तब खर्चा आया था 978 करोड़ का। और जब थर्ड को लॉन्च किया गया था तब खर्चा आया था 615 करोड़। मतलब फर्स्ट लॉन्च हुआ था तब 386 करोड़, सेकंड हुआ था तब 978 करोड़, और जब थर्ड लॉन्च किया गया था तब आया था 615 करोड़ का खर्चा। इन तीनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित किए थे? इसरो ने चंद्रयान 3 के मिशन में कौन से 3 मुख्य उद्देश्यों का निर्धारित किया था? तो सबसे पहले इनके उद्देश्य देखते हैं। तो पहला उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और एक सॉफ्ट लैंडिंग को प्रदर्शित करना। चंद्रमा की सतह पर क्या करना? सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग को प्रदर्शित करना। दूसरा है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं को प्रदर्शित करना। तीसरा है वैज्ञानिक अवलोकनों को प्रदर्शित करना। तीसरा क्या है? वैज्ञानिक अवलोकनों को प्रदर्शित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो इसके 3 मुख्य उद्देश्यों को लेकर ही चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया और वो बहुत ही अच्छे से चंद्रयान 3 जो मिशन है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया। तो कौन कौन से 3 उद्देश्य हैं? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग को करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और वैज्ञानिक अवलोकनों को प्रदर्शित करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? जो मिशन चंद्रयान 3 है वो भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? कौन सा मिशन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तीसरा। भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन रहा है? तीसरा मिशन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रयान 3 को कहां से लैंड किया गया? मतलब चंद्रयान जो 3 है उसे किस जगह से लैंड किया गया था? किस जगह से लैंड किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। कहां से? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से। कहां से? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसे लैंड किया गया था। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? जब हमारा चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हो गया था उसके बाद जो हमारा देश भारत है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। कौन सा देश बना? पहला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था? जो मिशन चंद्रयान 3 है उसे किसने लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो भारत ने मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? इसरो भारत ने। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो ये रहे इंपोर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। मिशन जो चंद्रयान 3 को जो इसरो ने लॉन्च किया था, उस इसरो को 1962 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1962 को भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका गठन कब किया गया? तो इसरो का गठन 15 अगस्त कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को इसका गठन किया गया। कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को। इस बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि इसरो से बहुत ज्यादातर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसरो का गठन और इसरो को कब स्थापित किया, इन दोनों में अंतर है। 1962 में इसरो को स्थापित किया था, किसकी? विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता पर स्थापित किया था। और इसका गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 को। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका पूरा नाम है, क्या नाम है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? इसके नए अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इसके नए अध्यक्ष हैं। इसरो के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे, और जो नए अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं। जिन्होंने अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च करवाया था वो एस सोमनाथ हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। बेंगलोर में जो इसरो है इसका मुख्यालय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? किनमें से? लैंडर नहीं है, रोवर नहीं है, ऑर्बिटल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद्रयान 3 है उसमें किसका इस्तेमाल नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं किया गया। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि चंद्रयान 2 में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 3 में ऑर्बिटल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुए रॉकेट LVM-3, जो रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था चंद्रयान 3 मिशन में LVM-3, उसका कुल वजन कितना है? उसका जो टोटल वेट है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 3900 किलोग्राम टोटल वजन है जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था चंद्रयान 3 में। LVM-3 जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था उसका टोटल वेट है 3900 किलोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, शब्द संक्षेप GSLV से क्या आश्रय है? जो शब्द संक्षेप GSLV है इससे क्या आश्रय है? जो GSLV है, पहले जो LVM-3 जो रॉकेट है इसे GSLV के नाम से जाना जाता था। LVM-3 जो रॉकेट है जो चंद्रयान 3 मिशन में यूज किया गया है, इसको पहले GSLV के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? GSLV का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका राइट आंसर क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चांद पर पहली बार इंसान कब गया? चांद पर जब हमारा जो चांद पर जाने का मिशन स्टार्ट हो रहा था तो उस टाइम इंसान पहली बार चांद पर कब गया? तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1969 को चांद पर पहली बार इंसान गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निर्देशक कौन थे? चंद्रयान 3 जो अभियान है इसके जो परियोजना के निर्देशक थे वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा पी वीर मुथुवेल जो थे वो चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निर्देशक थे। इससे जुड़े हुए इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला है चंद्रयान फर्स्ट अभियान के परियोजना निर्देशक कौन थे? तो फर्स्ट के परियोजना निर्देशक थे मैयल स्वामी अन्नादुरई। फर्स्ट के कौन थे? मैयल स्वामी अन्नादुरई। और सेकंड
चंद्रयान सेकंड अभियान के परियोजना निदेशक थे एम बनीता, सेकंड की थी एम बनीता और फर्स्ट के थे मयल स्वामी अन्ना तुरई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन की घोषणा की गई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब हमारा चंद्रयान फर्स्ट मिशन की घोषणा की गई थी तो तब हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा, कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो उस टाइम हमारे भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 को लॉन्च किया था? हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने चंद्रयान मिशन लूना 25 को लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा, रूस ने चंद्रयान मिशन लूना 25 को लॉन्च किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कितने बजे उतरा था? जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की सतह पर किस टाइम पे उतरा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरा था। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा। जो चंद्रयान 3 था उसको चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाए। किस किस के बाद? अमेरिका, चीन और रूस के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाए। मतलब जो चंद्रयान 3 था उसको चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा गया और ये अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छुआ। जो लैंडर विक्रम थे, विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छुआ। एक ऐसा क्षेत्र जिसकी पहले कभी खोज नहीं की गई थी। एक ऐसा देश जिसकी पहले कभी क्या नहीं की गई थी? खोज ही नहीं की गई थी। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कितने बजे उतरा था? 6:04 पर उतरा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा ये 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? लैंडर जो स्थल है उसके आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। तो ये कौन कौन से दो यंत्र है इनके बारे में जानते हैं। तो पहला यंत्र है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पहला यंत्र क्या है? अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और दूसरा यंत्र है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। कौन सा यंत्र है? लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप दूसरा यंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। इन दोनों यंत्रों को अच्छे से ध्यान में रखना और नोट डाउन जरूर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? भारत ने जो पहला रॉकेट लॉन्च किया था वो कब लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 नवंबर 1963 को भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। कब? 21 नवंबर 1963 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान में जो इसरो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा एस सोमनाथ जो थे वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? चंद्रयान 3 के जो प्रमुख रॉकेट इंजन है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है वो रॉकेट इंजन का नाम है, चंद्रयान 3 के रॉकेट इंजन का नाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन कितने दिन का होगा? चंद्रयान 3 के जो लैंडर और रोवर का मिशन है वह कितने दिन का होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा 14 दिन का। क्या होगा? लैंडर और रोवर का जो मिशन है वो कितने दिन का होगा? 14 दिन का होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिशन चंद्रयान की थीम क्या है? मिशन जो चंद्रयान है इसकी क्या थीम है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। साइंस ऑफ द जो मून है वो मिशन चंद्रयान की थीम है। क्या है चंद्रयान की थीम? साइंस ऑफ द मून। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री, जब चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च हो रही थी उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, किस देश की यात्रा पर गए थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस टाइम किस देश की यात्रा पर थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस की यात्रा पर गए थे। उस टाइम जब हमारा चंद्रयान 3 की लॉन्च की जा रही थी उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस देश की यात्रा पर गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? जो चंद्रमा से परावर्तित रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कितना समय लगाती है? 1.28 सेकेंड का समय लगाती है। इसके बाद नंबर 27। प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलपी। एलपी का प्रयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव की क्षेत्र की सतह है उस पर जो सॉफ्ट लैंडिंग है वह कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 29। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया था? चंद्रयान 3 की जो मिशन है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा सी, ऋतु करिथल ने चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? जो मिशन चंद्रयान 3 का रोवर है इसका क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा प्रज्ञान। प्रज्ञान जो था वो मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसके निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा मोहन कुमार। मोहन कुमार जो है वो चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32। लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? लैंडर जो पेलोड है उसमें तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा चेस्ट। चेस्ट उपकरण का प्रयोग किया गया है लैंडर पेलोड के तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इसके बाद ये रहा इसके क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रयान 2 की जो मिशन है उसे कब लॉन्च किया गया था? तो जो चंद्रयान 2 मिशन था इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 के मिशन को लॉन्च किया गया था। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।